सो हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहला आप जो काम करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने वाले हैं। सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन दबाइए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से लगाना है। क्योंकि सीबीएसई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को कई साल से रिड्यूस करता आ रहा है, इसीलिए मैंने इस मेथड को श्रीधराचार्य फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया है। और अब हम जो एक्सरसाइज करने वाले हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन लगाने वाले हैं, वो श्रीधराचार्य मेथड से ही लगाने वाले हैं। तो आइए, 4 क्वेश्चन हमें लगाना है, चारों हम करेंगे श्रीधराचार्य मेथड से और बहुत आराम से इसको सॉल्व करेंगे। आइए, सबसे पहला सवाल जो हमारा है उसे हम नोट कर लेते हैं। पहला सवाल है 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसका हमें रूट निकालना है। रूट निकालने से पहले हमें ए बी सी 3 चीज़ों की वैल्यू पता होनी चाहिए। ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू हो जाएगी -7 और सी की वैल्यू हो जाएगी 3। यानी ए की वैल्यू ये होती है, बी की वैल्यू ये और सी की वैल्यू ये। अब ए बी सी तीनों की वैल्यू मिल गई, तो अब लिखते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। श्रीधराचार्य फॉर्मूला कहता है कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a किया जाता है। ये हो गया आपका श्रीधराचार्य फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट कैसे करते हैं ये बताते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू हो जाएगी +7 प्लस माइनस अंडर रूट, प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, b² मतलब -7 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू है दोस्तों 2 और सी की वैल्यू है दोस्तों 3 और नीचे 2 इंटू ए यानी कि 2 इंटू 2। आइए, x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस रूट में, देखिए -7 का स्क्वायर हो जाता है 49 और -4 2 जा 8 8 3 जा 24, नीचे आ जाता है दोस्तों हमारा 4। आप साफ साफ देख सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ करूँगा, x इज इक्वल टू हो जाता है 7 प्लस माइनस रूट में, अगर इसको इससे माइनस करें दोस्तों तो आ जाता है कितना 25, रूट 25 और नीचे आ जाता है आपका 4, यानी कि x की वैल्यू आ गई 7, एक बार प्लस लगा करके 5/4 और x इज इक्वल टू एक बार माइनस लगा करके 5/4। अब इसको बड़े आराम से आप कर सकते हैं। आप इसको जब सॉल्व करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा 12/4 यानी कि आंसर हो जाएगा 3। और दूसरा क्या आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा आपका 7 में 5 गया तो 2/4 यानी कि आंसर आ गया 1/2। तो इस तरीके से आपके 2 आंसर्स आ जाते हैं। बहुत आसान तरीका है और इसी तरीके को आप एग्जामिनेशन में इम्प्लीमेंट करेंगे। हम और आप देख रहे हैं अपना ब्यूटीफुल खूबसूरत सा चैनल जिसको सिद्धार्थ क्लासेस के नाम से जानते हैं। एक्सरसाइज 4.3 हमने शुरुआत करा है, पहला सवाल हम लोगों ने लगा रखा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। उससे पहले हम लोग बोर्ड को साफ कर देते हैं। आइए, दूसरा क्वेश्चन है 2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ साफ साफ आप देख सकते हैं a की वैल्यू आपकी 2 है, b की वैल्यू आपकी 1 है और c की वैल्यू आपकी -4 है। अब इसको हम लगाते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूले पे। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। अगर इसको सॉल्व करें तो -b की जगह हम लोग -1 रख देंगे और फिर प्लस माइनस रूट में b² की जगह 1 का स्क्वायर लिखेंगे, -4 इंटू ए की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 4 डिवाइडेड बाई 2a यानी कि 2 इंटू 2। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो आगे की कहानी बहुत आसान है दोस्तों। x इज इक्वल टू हो जाता है -1 प्लस माइनस रूट में 1, c जो था दोस्तों वो -4 था। तो अगर इसको सॉल्व किया जाए तो 4 4 जा 16, 16 2 जा 1 माइनस 4 2 जा 8, 8 4 जा 32 हो जाता है और नीचे आ जाता है 4। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि x इज इक्वल टू आ गया -1 प्लस माइनस रूट में 33/4। तो इसको एक बार लिखा जाएगा, x इज इक्वल टू -1 प्लस रूट 33/4 और एक बार x इज इक्वल टू -1
-√33/4। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ये बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से हमारा आंसर आ जाता है, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। इसको भी रब करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 3 नोट कर लेते हैं, तब तक आप चैनल सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और दूसरी तरफ एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, वो है आपका 2x² प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये दो क्वेश्चन हम लोगों ने नोट कर लिया, एक साथ दोनों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं कैसे इसका वैल्यू आएगा। अब देखिए ए बी सी आपको पता ही है दोस्तों, ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। सीधे हम लोग फॉर्मूले पे रख लेते हैं, x इज इक्वल टू -b रखते हैं अगर, तो -4√3 आ जाता है, प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर करना है दोस्तों, तो 4√3 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू ए की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू 3 है। नीचे 2a करना है तो 2 इंटू 4 यानी कि 8 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो x इज इक्वल टू -4√3 प्लस माइनस रूट में, ध्यान से समझिए, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3 हो जाएगा, माइनस ये भी हो जाएगा 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, ये हो गया 48, नीचे आ गया 8। अब ध्यान से समझिए, x इज इक्वल टू हो जाएगा -4/3, एक बार प्लस लगा करके 0/8 हो जाएगा, और एक बार x इज इक्वल टू -4√3 माइनस 0 लगा करके 8 हो जाएगा। आप साफ साफ समझ सकते हैं कि इस जीरो को लगाने की कोई ज़रूरत तो है नहीं दोस्तों। तो अगर इसको काट दिया जाए तो ये आपसे कट जाता है 2 बार में, यानी कि √3/2 इधर भी आ रहा है और वही चीज़ इधर, यानी कि -√3/2 इधर भी आ रहा है। तो दोनों आंसर इसके सेम हो जा रहे हैं। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग क्रैक कर सकते हैं। अगला सवाल है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है दोस्तों, तो a की वैल्यू 2 हो गई, b की वैल्यू 1 हो गई और c की वैल्यू 4 हो गई। इस तरीके से हम लोगों ने नोट कर रखा है। अब इसको ब्रेक करते हैं तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। बहुत सिंपल है, x इज इक्वल टू हो जाता है -b यानी कि -1 प्लस माइनस अंडर रूट b² की वैल्यू 1² माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 4 इंटू 2 क्या कोई दिक्कत वाली बात है? समझ में आ रहा है बहुत आराम से। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट, इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, 1 माइनस 4 4 2 जा 8 8 4 जा 32, फिर से वही आ रहा है, चलिए नीचे लिखते हैं 4। इस बार x इज इक्वल टू हो जाता है 1, एक बार प्लस लगा दिए तो अंडर रूट में आ जाएगा -31/4, और एक बार 1 माइनस अंडर रूट में -31/4। तो इस तरीके से इसको लिख के छोड़ा जा सकता है। एक बार मैं क्वेश्चन में आंसर जरूर मिला लूँगा ताकि 4ac, ताकि कोई गलती हम लोगों से ना हो रही हो। बिल्कुल 100% सही है, कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है दोस्तों। तो इस तरीके से हमारा लग गया क्वेश्चन नंबर 1 पूरा। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे और इसको भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, हर एक सवाल लगाएंगे, मन से पढ़ेंगे, ईमानदारी से पढ़ेंगे, जिम्मेदारी से पढ़ेंगे। रात के बज रहे हैं 2:30 और हम आप पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.3। आइए दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। पहला सवाल है कि आपको x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3 दिया है, 3 दिया हुआ है, जहां x इज नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ये आपका पहला सवाल है। दूसरा सवाल जो कह रहा है वो ये कह रहा है, पहले पहला ही क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, फिर बाद में दूसरे पे जाएंगे।
आइए इसको पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करेंगे। उसके लिए इसको यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर बनेगा -1, नीचे एक्स आएगा इज इक्वल टू 3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के नीचे 1 मान करके, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 3x। अब इसको इधर शिफ्ट करते हैं तो एक्स स्क्वायर -3x -1 इज इक्वल टू 0। ये आपका एक इक्वेशन आ जाता है। बहुत सिंपल इक्वेशन है, बहुत आराम से आ गया है। और इसको अब हम लोग क्रैक करते हैं। क्रैक करने के लिए दोस्तों यहाँ पे 1 है, तो a की वैल्यू यहाँ 1 हो जाएगी, b की वैल्यू यहाँ -3 है और c की वैल्यू यहाँ -1 है। अगर इसको सॉल्व करें तो कैसे होगा, हम लोगों को करना है x इज इक्वल टू प्लस माइनस बी, या माइनस बी यानी कि हो जाएगा 3 प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू -1 है। नीचे क्या आ गया आपका 2 इंटू ए यानी कि 2a। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस माइनस रूट में -3 का स्क्वायर 9 हो गया प्लस 4 1 जा 4, नीचे क्या आ गया 2। इसको सॉल्व करें तो x इज इक्वल टू क्या आ जाता है, एक बार फिर से दोबारा चेक कर लेते हैं कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है। -3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 और 4 1 जा 4, बिल्कुल सही जा रहा है। तो x इज इक्वल टू हो गया, x इज इक्वल टू 3 प्लस √13/2 और x इज इक्वल टू 3 माइनस √13/2। आप भी इसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा। इसको मैं इरेज करूंगा अगला क्वेश्चन लगाने के लिए, क्योंकि अगले क्वेश्चन में हो सकता है कि स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा लगे, थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस लग सकता है, क्योंकि सवाल इससे थोड़ा सा बड़ा है। सवाल अगर चेक कर लिया जाए बिल्कुल 100% आंसर हमारा सही आ रहा है, इसका मतलब हम लोग सही रास्ते पे चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाने के लिए इसका दूसरा पार्ट हम लोगों ने उतार लिया। 1/x + 4 है और 1/x - 7 है इज इक्वल टू 11/30 है। सबसे ज़रूरी ये है दोस्तों कि इसको हम लोग एक क्वाड्रेटिक फार्मूले में चेंज कर लें। क्वाड्रेटिक फार्मूले में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा इसका और इसका। तो x + 4 एक तरफ आ गया और x - 7 एक तरफ आ गया, ये कट गया, ये ऊपर चला गया, x - 7 इधर आ गया, माइनस लगा करके x + 4 इधर आ गया, इज इक्वल टू 11/30 हो गया। अब इसको ब्रेक करते हैं तो x - 7 माइनस x - 4 डिवाइडेड बाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं दोस्तों, तो ये बन जाता है x का स्क्वायर -7x + 4x - 28 इज इक्वल टू 11/30। माइनस एक्स और प्लस एक्स कट गया, ऊपर -11 आ रहा है और नीचे आ रहा है x स्क्वायर -3x - 28 इज इक्वल टू 11/30। 11 से 11 कट गया, इधर -1 बच गया दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई किया -30 हो गया। इसको पूरे को उधर शिफ्ट कर दिए, x स्क्वायर -3x - 28, इसको उधर बुला लेते हैं, इसको उधर बुला लेते हैं तो हो जाएगा 0 इज इक्वल टू x स्क्वायर -3x - 28 + 30। ये हो जाता है दोस्तों x स्क्वायर -3x और +2 इज इक्वल टू, ये हो गया आपका इक्वेशन। ये इक्वेशन आ गया, यहाँ इक्वेशन लिख देते हैं x स्क्वायर -3x + 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -3 है और c की वैल्यू 2 है दोस्तों। इस तरीके से अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस ब्रैकेट में b स्क्वायर -4ac/2a, x इज इक्वल टू -b यानी कि +3 प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c अपॉन 2a 2 इंटू 1, x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस रूट में 9 -4 2 जा 8, नीचे आ रहा है 2। अब x इज इक्वल टू हो जाता है 3 प्लस माइनस रूट में 1/2, 1 की वैल्यू तो 1 ही होती है, इसलिए इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3 + 1/2 और x इज इक्वल टू 3 - 1/2। यहाँ अगर सॉल्व करते हैं तो 2 आ जाता है, यहाँ सॉल्व करते हैं तो 1 आ जाता है, यानी 2 और 1 यही दोनों इसका आंसर होना चाहिए दोस्तों। आप एक बार अपनी कॉपी में ज़रूर चेक कर लीजिएगा, वैसे यही इसका सही जवाब है और इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी क्रैक कर लिया है। अब हम लोग चलते हैं आगे और देखते हैं आगे क्या दे रखा है, वर्ड प्रॉब्लम दे रखा है कि नहीं दे रखा है।
बिल्कुल, अब हम आ चुके हैं वर्ड प्रॉब्लम पे। तो वर्ड प्रॉब्लम का पहला क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों आपको हर एक क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, सॉरी कंप्यूटर स्क्रीन बोल रहा हूँ, आपके यूट्यूब स्क्रीन पे, आपके टीवी के ऊपर, आपके मोबाइल के ऊपर नज़र आ रहा होगा। हर एक सवाल उसी के अकॉर्डिंगली चल रहा है, कहीं भी कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब कह रहा है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज 3 years ago and 5 years from now is 1/3। बहुत ईजी है दोस्तों। एक काम करते हैं कि रहमान का जो प्रेजेंट एज है उसको x मान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज इक्वल टू x। ये हो गया। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज इक्वल टू x। तो इनका एज 3 year ago इनका जो एज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा x माइनस 3। और 5 year फ्रॉम नाउ, 5 year फ्रॉम नाउ इनका एज हो जाएगा x प्लस 5। अब इन्हीं दोनों का रेसिप्रोकल यानी कि 1/x माइनस 3 और प्लस 1/x प्लस 5, ये दोनों जोड़ करके कितना आ रहा है 1/3 आ रहा है, 1/3 आ रहा है। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन और इसको हमें करना है अब सॉल्व। तो आप साफ साफ देख सकते हैं ये x माइनस 3 और x प्लस 5 ही आपका एलसीएम होगा। ये एक दूसरे से कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा यानी x प्लस 5 ऊपर आ गया, प्लस लगा करके फिर से x माइनस 3 यहाँ आ गया इज इक्वल टू 1/3। अब करते हैं सॉल्व। तो x और x मिला के आपका 2x हो गया और प्लस 2 हो गया। नीचे x से x किए तो x स्क्वायर हो गया, x से इसको किए तो 5x हो गया, माइनस 3x हो गया, माइनस 15 हो गया इज इक्वल टू 1/3 आ गया। अब आइए 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं दोस्तों। तो 3 2 जा 6x प्लस 6 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। अब सबको उधर भेज देते हैं तो 0 इज इक्वल टू हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6। ये हो जाता है आपका x स्क्वायर 2x माइनस 6 मतलब कि माइनस 4x और माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अब ये आ गया आपका फॉर्मूला क्वेश्चन इक्वेशन। अब इसको हम लोग सीधेदाराचार्य फॉर्मूले पे चाहें तो ब्रेक कर सकते हैं या आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे चाहें तो ब्रेक कर सकते हैं। साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे ब्रेक कर लेता हूँ इसको। तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 है। तो 7 और 3 से 4 बनता है दोस्तों। तो x स्क्वायर माइनस 7 माइनस 3 कर दीजिए, बाहर x लगा के माइनस 21 कर दीजिए। तो x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 ब्रैकेट में ले लीजिए, x कॉमन लीजिए तो x माइनस 7 आ गया, प्लस 3 कॉमन लीजिए तो x माइनस 7 आ गया। तो x प्लस 3 एक तरफ है और x माइनस 7 एक तरफ है। x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 7 ईयर्स आ जाएगा। x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 3 ईयर्स आ जाएगा। जाहिर सी बात है आप पॉजिटिव वाले को कंसिडर करेंगे और ये आपका आंसर हो जाएगा। नेगेटिव तो कभी भी ईयर हो नहीं सकता है। तो 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 7 और ये x माइनस 3 यानी आ गया 4। इस तरीके से आप इसको क्रैक कर सकते हैं दोस्तों। तो आई होप कि आपको ये बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा आइए दोस्तों, कह रहा है एक क्लास का टेस्ट हो रहा है जिसमें द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। मान लेते हैं कि शेफाली ने, क्वेश्चन नंबर 5 है,
मान लेते हैं कि शेफाली ने मैथ के अंदर x नंबर स्कोर किया, तो साइंस के अंदर जो शेफाली का मार्क्स होगा वो 30 - x हो जाएगा। क्यों 30 - x हो जाएगा दोस्तों? क्योंकि मैथ्स और साइंस का मार्क्स मिला करके इनके पास 30 नंबर थे। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि हैड ही गॉट 2 मोर मार्क्स इन मैथमेटिक्स, अगर इसका मार्क्स मैथमेटिक्स में तो 2 नंबर ज़्यादा होता और 3 नंबर कम होता इंग्लिश में, यानी कि 30 - x -3 होता, तो इनके नंबर का जो प्रोडक्ट है वो 210 आया होता। बहुत सिंपल है दोस्तों, इस तरीके से हमने इसका इक्वेशन बना लेंगे। बना लिया है। x + 2 एक तरफ हो गया और इसको देखा जाए तो x में 27 - x एक तरफ हो गया इज इक्वल टू 210। इसको हमें ब्रेक करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, 27x हो गया -x² हो गया प्लस 54 हो गया -2x हो गया इज इक्वल टू 210। अब 27x - x² प्लस 54 -2x -210 इज इक्वल टू 0। 27 में से 2x गया तो कितना बचा? 25x - x² प्लस 54 -210 इज इक्वल टू 0। इसको अगर सॉल्व कर देते हैं तो -x² प्लस 25x और 210 -54, 10 में से 4 गया तो 6 बचा, यहाँ 9 में से 5 गया तो 4 बचा, 146 आया। यहाँ पे आ गया आपका 146। माफ़ करिएगा, लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ कैरी दिया, 10 में से 5 या 5, 156 आएगा दोस्तों। 156 इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन आ गया। हम चाहें तो सबके साइन चेंज कर सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं x² - 25x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। अब हमारा यहाँ इक्वेशन बन गया। अब इस चीज़ को हमें ब्रेक करना है, तो ये हो जाएगा x² - 25x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। इसको हमें ब्रेक करना है। ब्रेक करने का तरीका क्या होगा? 156 को हम ब्रेक कर लेते हैं, 2 से किए 2 सते 14, कैरी 1 78, 2 से किया तो 39 आया दोस्तों, 39, फिर 3 से किया तो 13 आया और फिर 13 से कर दिया तो 1 आ गया। तो हमें लाना है 25, तो हो जाता है आपका 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, हमें लाना है 25, तो आपका हो जाएगा एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं कि क्वेश्चन सही हुआ है कि नहीं। 100% सही है। 12 13 लाना है, हमारा आंसर आ जाएगा 12 13। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 और 13 मिला के 25 होता है। x² -13x -12x प्लस 156 इज इक्वल टू 0 हो जाता है दोस्तों। अगर इसको ब्रेक करें, अगर इसको ब्रेक कर दें तो x कॉमन, x -13 हो जाएगा और -12 लगा करके फिर से x -13 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो x -13 एक तरफ हम लोगों ने ले लिया और x -12 एक तरफ ले लिया, तो x -13 इज इक्वल टू 0। तो पहले x की वैल्यू 13 आ गई दोस्तों। अब हमारा x -12 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 12 आ गई दोस्तों। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों ने क्रैक कर लिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तब तक पहले इसको आप बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत क्लियरली नोट डाउन करिएगा। जिस तरह से हम मिल करके मेहनत कर रहे हैं, उम्मीद है कि चैनल पे आगे हम लोग ग्रो कर पाएंगे, हम लोग खुद भी ग्रो करेंगे, ईमानदारी से मेहनत करेंगे। जी हाँ, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है दोस्तों। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये मीट कैसे जा रहा है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि आपके पास एक रेक्टेंगल है दोस्तों, शानदार, खूबसूरत, शानदार, जानदार, ज़बरदस्त रेक्टेंगल बना लिया। उसमें कह रहा है कि द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। मान लेते हैं शॉर्टर साइड x था, ये हमारा डायगोनल है,
तो ये आपका x प्लस 60 दे रखा है, बहुत अच्छी बात। अब कह रहा है कि जो लेंथ है वो इससे 30 कम है, यानी कि ये हो जाएगा x प्लस 30। बहुत सिंपल है। अब इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार ये हाइपोटेनस है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। h स्क्वायर है दोस्तों x प्लस 60 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर है x का स्क्वायर और b का स्क्वायर है x प्लस 30 का स्क्वायर। इसको क्रैक करते हैं, हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 60 का x हो जाएगा 3600 और प्लस 120x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x। बहुत आराम से हमारा आ गया। अब देखिए एक एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर काट दिया गया, अब सबको उधर ले चलते हैं, तो इधर हो जाएगा 0, इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x माइनस 3600 और माइनस 120x। 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देखिए 900 है और माइनस 36 है, तो ये हो जाएगा माइनस 2700 और इसको सॉल्व किए तो माइनस 60x। तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700। ये हो गया आपका इक्वेशन। इस इक्वेशन को हमें करना है ब्रेक। इस इक्वेशन को ब्रेक करने के लिए हम लोग 30 और 90 का सहारा लेंगे। साफ साफ दिख रहा है कि इक्वेशन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700। इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 90 माइनस 30, बाहर x माइनस 2700, एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700। इसको हम लोगों ने एक साइड में ले लिया, x की वैल्यू निकाली, x माइनस 90 आ गया और प्लस 30 बाहर निकाला तो x माइनस 90 आ गया। अब है एक आंसर आ गया x प्लस 30 और एक आंसर आ गया x माइनस 90 दोस्तों। तो इस तरीके से ये दो आंसर आपको मिल गए और ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने बहुत आराम से क्रैक कर लिया। तो ये था। तो आइए दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 4.3 मैथमेटिक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सवाल कह रहा है द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू नंबर इज 80, यानी कि द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू नंबर इज 180। तो लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x। तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? सेकेंड नंबर आप जो है वो ले सकते हैं y। तो कह रहा है कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 180 दे रखा है। ये एक इक्वेशन आपको ले लेना है। अब कह रहा है द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। ठीक है, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर ये मान लेते हैं y स्क्वायर स्मॉलर नंबर है, इसका स्क्वायर जो है is 8 times the larger number. The square of the smaller number is 8 times the larger number. तो larger number आपका x है, ये 8 गुना ज़्यादा है, 8 गुना ज़्यादा है, ये 8 गुना ज़्यादा है। तो अगर इसको 8 गुना कर दें तो दोनों बराबर हो जाएंगे दोस्तों। इस तरीके से ये आपका सेकंड इक्वेशन आ गया। अब यहाँ से वैल्यू निकाल के इसमें रख देते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह हम लोग 8x रख सकते हैं, माइनस 180 रख सकते हैं, इज इक्वल टू 0 रख सकते हैं। ये हमारा बन गया इक्वेशन। अब इसको हम लोग क्रैक करते हैं। आइए क्रैक करने के लिए इसका हम लोगों को एलसीएम लेना होगा। 180 का जब एलसीएम लेते हैं तो 2 बार में 90 आता है दोस्तों, फिर 2 बार में 45 आता है, 3 बार में 15 आता है, 3 बार में 5 आता है और 5 बार में 1 आता है। ये हो गया। हमको कुल मिला जुला करके यहाँ क्या लाना है? 8 लाना है। 8 लाने के लिए देखिए 5 3 जा 15 जुला करके देखते हैं। तो x इज इक्वल टू माइनस बी, यानी कि माइनस प्लस 8 प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी अपॉन 2a 2 इंटू 1। x इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस रूट में 64 प्लस 720 डिवाइडेड बाई 2,
सॉल्व करिए दोस्तों। 64 और 720 जोड़ दीजिए। 64 720 प्लस 64 487 784 आ गया दोस्तों। 784 चेक कर लेते हैं किसका अंडर रूट है। अंडर रूट में 784 28 का अंडर रूट है, यानी x इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस 28/2 आ रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसको इरेज कर दीजिएगा, इसको इरेज कर दीजिएगा। अब लिखिएगा x इज इक्वल टू 8 प्लस 28/2 2a था जी हाँ, और x इज इक्वल टू 8 माइनस 28/2। सॉल्व करने पे 18 और 36 हो जाता है। 36 को आधा किए तो हमारा आ जाता है 18। यहाँ पे तो माइनस में आ जाएगा, यानी कि -20/2 यानी कि -10 आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है हम पॉजिटिव वाली वैल्यू को ही कंसिडर करके चलेंगे। पॉजिटिव वाली वैल्यू को कंसिडर करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो 18 हो जाएगा और -12 हो जाएगा, सॉरी 18 हो जाएगा। और यही वाला आंसर जो है हमारा सही माना जाएगा। तो कोई परेशान होने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, आपका आराम से 18 आ रहा है आंसर। इससे ज़्यादा कुछ मत करिएगा इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे। तब तक के लिए इसको इरेज कर देते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ट्रेन जो है वो 360 किलोमीटर। दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 8 और मान लेते हैं कि ट्रेन यहाँ से यहाँ 360 किलोमीटर दूर जाती है और उसका स्पीड x है, मान लेते हैं। तो दो इस कंडीशन में जो टाइम होगा वो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि टाइम। अब अगले केस में कह रहा है इफ द स्पीड हैज़ बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर। अगर स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर और एक्स्ट्रा कर दिया जाता तो दोस्तों टाइम क्या आता, तो आता 360/x + 5। जाहिर सी बात है कि स्पीड जब बढ़ाया गया है तो कम समय में ही गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर स्पीड बढ़ा दिया गया है तो कम समय में ही गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी, यानी कि इस वाले टाइम की वैल्यू ज़्यादा बड़ी होगी, यानी कि 360/x माइनस 360/x + 5। दोनों के टाइम में जो अंतर है वो 1 घंटे का है। तो इस तरीके से 1 घंटे का दोनों के अंदर में डिफरेंस है और हमें अब इसको कैलकुलेट करना है कि हमारा x की वैल्यू क्या होगी। तो आइए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 360 दोनों के पास है, तो इसीलिए 360 हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ बच जाता है 1/x माइनस 1/x + 5 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं x और x + 5 का। x से x कट गया, x + 5 ऊपर आ गया, माइनस ये कट गया, x यहाँ आ गया, इज इक्वल टू 1/360 लिख सकते हैं। x ये कट गया, इससे ऊपर बच गया x और नीचे बच गया x² + 5x इज इक्वल टू 1/360। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 360 डिग्री इंटू 5 इज इक्वल टू x² + 5x। 360 यानी कि ये हो जाएगा 1800 इज इक्वल टू x² + 5x। तो सबको उधर शिफ्ट कर दिए तो 0 इज इक्वल टू x² + 5x माइनस 1800। ये आपका इक्वेशन आ गया। अब इक्वेशन आपके हाथ में है, आप बहुत आराम से इसको क्रैक कर सकते हैं। कैसे हम लोग करेंगे, आइए श्रीधराचार्य फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ किनारे साफ साफ देख सकते हैं इक्वेशन है x² + 5x माइनस 1800। यहाँ a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 5 और c की वैल्यू है -1800। इसको क्रैक करने के लिए x इज इक्वल टू -b यानी कि -5 प्लस माइनस अंडर रूट b² मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू क्या है दोस्तों, यहाँ 360 था, 4 इंटू a इंटू सी क्या है -1800 और नीचे 2a का मतलब 2 ही हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू आ जाता है -5 प्लस माइनस रूट में ये हो जाएगा 25 और प्लस 18 जो को 7200 यानी कि 7200/2
x इज इक्वल टू आ जाता है +-5 अंडर रूट में 7225/2। अगर 7225 किसी का अंडर रूट होता है तो फिर ये क्वेश्चन हमारा बहुत आराम से लग जाएगा, इसीलिए अंडर रूट एक बार चेक कर लेते हैं और आगे निकल जाते हैं। वैसे हम चाहते तो इसको फैक्टराइजेशन मेथड से भी क्रैक कर सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, हम इस एक्सरसाइज में श्रीधराचार्य सीखें तो अच्छा होगा। 85 बहुत आराम से हमारा आंसर आ गया। तो ये सॉल्व करने पे हमारा आ गया -5 ±85/2। अब इसके बाद आपको क्या करना है अच्छी तरह पता है, x इज इक्वल टू हो जाएगा -5 + 85/2, यानी कि यहाँ पे आ जाता है 80/2 यानी कि 40। ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरे इक्वेशन के लिए यहाँ आ जाते हैं। दूसरे के लिए x इज इक्वल टू -5 -85/2 यानी कि -90/2 यानी कि -45 आ जाता है। इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, तो कुल मिला जुला करके ये हमारा 40 हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इसको इरेज कर देते हैं, आप बहुत अच्छे से साफ सुथरे ढंग से नोट कर लीजिएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जैसी आपको इच्छा हो। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। दोस्तों मेरे पास बुक नहीं है, इसलिए बार बार फ़ोन से चेक करना पड़ता है। मैं बुक ले रहा हूँ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि दो टैप्स को जब एक साथ खोल करके छोड़ा जाता है तो 9 होल 3/8 आवर्स में वो पूरी तरह से टंकी को भर देता है। The tap of the larger diameter takes 10 hour less than the smaller diameter। तो मान लेते हैं कि जो स्मॉलर डायमीटर है वो x घंटे का समय लेता है। लेट टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप इज इक्वल टू x आर। तो लार्जर टैप जो होगा दोस्तों, जो लार्जर टैप होगा वो इससे भी 10 घंटा कम समय ले रहा है। बहुत सिंपल है, यानी कि ये 1 घंटे में 1/x काम करेगा और ये 1 घंटे में 1/x - 10 काम करेगा। दोनों मिला जुला करके 1 घंटे में कितना काम करेंगे वो निकालने के लिए हम लोगों को 9 होल 3/8 का सबसे पहले क्या निकालना होगा, सॉल्यूशन। 75/8 आ रहा है दोस्तों, तो इसका भी रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये 8/75 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा बन गया इक्वेशन। अब इसको हमें क्रैक करना है। क्रैक करने के लिए आप x और x - 10 ले लीजिए। यहाँ पे आपका आ जाएगा x - 10 और यहाँ आ जाएगा प्लस x इज इक्वल टू 8/75। अगर इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2x - 10 और नीचे हो जाएगा x² - 10x इज इक्वल टू 8/75। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 75 से 2x - 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 8 से x² - 10x मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करा 75 2 जा हमारा 150x हो गया। 150x - 750 इज इक्वल टू 8x² - 80x। बहुत सिंपल है, सबको उठा के उधर शिफ्ट कर देते हैं तो हो जाएगा 8x² - 80x - 150x - 750। यहाँ आ जाते हैं 8x² - 80x - 150x - 750 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 8x² माइनस इन दोनों को जोड़ दिया तो 230x आ गया -750 इज इक्वल टू 0। साफ साफ देख सकते हैं कि अगर इतना भी हमारा इक्वेशन आ गया होगा तो हमारा क्वेश्चन पूरी तरह से बिल्कुल 100% सही है। जी हाँ, ये बिल्कुल 100% पूरी तरह से सही है। अब हमें क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए हम श्रीधराचार्य फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या कहता है कि हमें x इज इक्वल टू -b लेना है। -b मतलब कि प्लस 230 आ जाएगा। प्लस माइनस लगा करके अंडर रूट में b² लेना है, यानी -230 का स्क्वायर लेना है।
अब -4 इंटू ए इंटू सी करना है और इंटू 2 इंटू 8 कर देना है दोस्तों। तो याद रखिएगा कि 230 प्लस माइनस, इस पूरे को जब सॉल्व किया जा रहा है दोस्तों, इस पूरे को जब इस पूरे को सॉल्व किया जा रहा है सॉरी, जब इस पूरे को सॉल्व किया जा रहा है तो 170 वैल्यू आ जा रहा है। पूरे को सॉल्व करने पे आ जा रहा है 170। मैंने चेक करा है, वैल्यू आ जा रही है 170 170 अपॉन 16। तो x इज इक्वल टू हो जाता है, इसको एक बार ऐड कर देंगे तो ऐड करने के बाद हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 16, आंसर आ जाता है 25। और एक बार अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 230 माइनस 170 डिवाइडेड बाई 16, तो 0 आ जाता है, 13 में 7 गया तो 6 आ जाता है, 160 बाई 16, यानी कि दोबारा जो x की वैल्यू आती है वो आ जाती है 10। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को बहुत आराम से क्रैक कर सकते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। थोड़ी सी सर्दी हो गई है, थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा। आइए दोस्तों करते हैं अगला क्वेश्चन। फिर से वही सवाल है जिसमें आपको कहा जा रहा है कि एक ट्रेन है, एक्सप्रेस ट्रेन है, वो चल रही है, उसका एवरेज स्पीड बढ़ा दिया गया, घटा दिया गया। मैं आपको इक्वेशन बना करके दे देता हूँ, ये क्वेश्चन आप बहुत आराम से लगा लेंगे। सबसे पहले तो ट्रेन को लगाने का तरीका क्या है, आप लिखिएगा एक तरफ T2 और उसमें से T1 घटा दीजिएगा, ठीक, सबसे पहला काम। उसके बाद दोनों में जो डिस्टेंस है वो 132 और इधर भी 132 ले लीजिएगा, एकदम सिंपल। इसके बाद पहले वाले में स्पीड को आप x ले लीजिएगा और बीच में माइनस, और दूसरे वाले में जो स्पीड है वो थोड़ा सा बढ़ जा रहा है, 11 किलोमीटर, x प्लस 11 किलोमीटर बढ़ जा रहा है, तो ये स्पीड इसका बढ़ गया। अब कह रहा है कि दोनों के टाइम में जो डिफरेंस है वो 1 आवर का है। तो इस तरीके से आप बहुत आराम से इसको क्रैक कर सकते हैं दोस्तों। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। अब इसके बाद से आप आराम से यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, x प्लस 11 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 132 जो है वो x प्लस 11 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 132 इधर आपका x से मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू 1। 132x प्लस 132 इंटू 11 माइनस 132x, ये और ये साफ साफ कट जाएगा, नीचे आपका आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 11x इज इक्वल टू 1। 132 इंटू 11 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 11x। इसको उधर हम लोगों ने शिफ्ट कर दिया, 132 इंटू 11, 11 टू जा 22 का 2, 11 3 जा 33, 33 और 2 35, 11 1 जा 11, 11 और 3 14, 14 ये आ रहा है 1452 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 11x, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452। ये आपका हो गया इक्वेशन, आप इसको आराम से क्रैक कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करने में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए दोस्तों। आइए दूसरी तरफ हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और इस चैप्टर का समापन। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू स्क्वायर इज 468। आइए, लेट द एरिया ऑफ एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर जो है उसका हम लोग एरिया एक्स स्क्वायर मान लेते हैं और सेकंड वाले का वाई का स्क्वायर मान लेते हैं। तो कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 468। ये हो गया पहला इक्वेशन, बहुत सिंपल है, पहला इक्वेशन आ गया हम लोगों का। दूसरे पे चलते हैं, कह रहा है इफ़ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24, यानी कि 4x माइनस 4y इज इक्वल टू आपका आ गया 24।
4x माइनस 4y इज इक्वल टू आ गया आपका 24। तो उस कंडीशन में आपको क्या बताना है, आपको बताना है किसकी वैल्यू, x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। बहुत सिंपल है दोस्तों, देखिए दो इक्वेशन मैंने आपको दे दिया है। सबसे पहले यहाँ से आप 4 कॉमन लीजिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 24 बनाइए और इसको इससे काटिए, यहाँ 6 लिखिए। x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 बना करके छोड़ दीजिए, ये आपका इक्वेशन आ गया। अब देखिए x की वैल्यू आप लिख सकते हैं यहाँ से 6 प्लस वाई, बहुत आराम से लिख सकते हैं। इसी वैल्यू को उठा करके इसमें ट्रांसफर कर दीजिए। तो यहाँ था आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। एक्स की जगह है 6 प्लस वाई, तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा, 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 468। तो ये हो गया 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं, y से y का हो गया आपका y का स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 माइनस 468 इज इक्वल टू 0। यहाँ आपका मिल गया इक्वेशन और आप इसको आराम से क्रैक कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 4.3। 4.3 के बाद स्टार्ट करना होगा एक्सरसाइज 5.1